जय हिंद दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा भेज दिया और कहा कि वह तत्काल प्रभाव से पद छोड़ रहे हैं। धनखड़ ने राष्ट्रपति को लिखे पत्र में कहा, स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए मैं संविधान के आर्टिकल 67 सब क्लोज ए के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूँ। जगदीप धनखड़ ने अगस्त 2022 में राष्ट्रपति पद का पदभार संभाला था और उनका कार्यकाल 2027 तक था। वह राज्यसभा के सभापति भी है और उन्होंने संसद के मानसून सत्र के पहले दिन ही इस्तीफा दे दिया। जगदीप धनखड़ इस्तीफा देने वाले भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति हैं। इनसे पहले वीवी गिरी ने 20 जुलाई 1969 को एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति को दिए अपने इस्तीफा पत्र में जगदीप धनखड़ ने भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कैबिनेट मंत्री और सभी सांसदों का धन्यवाद किया। उन्होंने पत्र में कहा, हमारे राष्ट्र के इतिहास के इस परिवर्तनकारी युग में मैं भारत के वैश्विक उत्थान और अभूतपूर्व उपलब्धियों पर गर्व महसूस करता हूँ। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं और इस पद पर विपक्ष के साथ उनका टकराव बना रहा। पिछले साल दिसंबर महीने में विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। पेशे से वकील और कानून के जानकार रहे जगदीप धनखड़ हाल के दिनों में न्यायपालिका और संसद के अधिकारों पर टिप्पणी के कारण चर्चा में रहे। उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ एक बार फिर सियासी चर्चा के केंद्र में है। कभी जनता दल से लेकर कांग्रेस और फिर बीजेपी तक के सफर में उन्होंने कई अहम भूमिका निभाई, लेकिन इस दौरान वे कई बार अपने बयानों और फैसलों को लेकर विवादों में भी घिरे। जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनने के बाद वे लगातार राजनीतिक सुर्खियों में बने रहे। पश्चिम बंगाल में उनका ममता सरकार के साथ कई मुद्दों पर टकराव रहा। तो दोस्तों आइए जानते हैं उपराष्ट्रपति पद को भारतीय संविधान में क्या स्थान है। दोस्तों उपराष्ट्रपति पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है और ये भारत के संविधान के आर्टिकल 63 में निर्धारित है। उपराष्ट्रपति पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। तो दोस्तों आइए जानते हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कैसे होता है और कौन व्यक्ति चुना जाता है। तो दोस्तों हमें एक बात ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति भी सीधे जनता द्वारा चुना नहीं जाता, बल्कि परोक्ष विधि के द्वारा चुना जाता है और वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। जैसे इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। ठीक है, इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं, बल्कि राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है, बल्कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, वहां मनोनीत सदस्य नहीं होते। ठीक है, और इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते। ठीक है, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते, बल्कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। जिस व्यक्ति को भी उपराष्ट्रपति के लिए चुना जाएगा उसके पास सर्वप्रथम वह भारत का नागरिक होना चाहिए और वह अपनी आयु के 35 वर्ष पूर्ण कर चुका होना चाहिए। ठीक है, और वह राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई होना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह व्यक्ति केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना जाएगा। अब जानेंगे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल केवल 5 वर्ष के लिए होता है। 5 वर्ष में वह स्वयं इस्तीफा दे सकता है, ठीक है, या उसके ऊपर महाभियोग चलाकर उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, या उसका कार्यकाल होने के बाद वह अपना पद छोड़ सकता है। अगर यदि
कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना जाता है तो उसे उपराष्ट्रपति पद की शपथ राष्ट्रपति देता है, या राष्ट्रपति द्वारा चुना हुआ कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दे सकता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान के उपराष्ट्रपति पद के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। जय हिंद।